नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज रीजनिंग की जो वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट की पार्ट 3 यानी कि पार्ट नंबर 3 अपन शुरू करने जा रहे हैं। जो कि ये क्लास पूरी है वो प्रश्नोत्तरी पर महत्वपूर्ण रहने वाली है। महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज मैं वो वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत कराने वाला हूँ। दो क्लासें अपन ने आगे कर ली हैं। पहली क्लास में कुछ नियम समझे थे, दूसरी में भी कुछ नियम समझे थे, दाया बाया इस प्रकार के नियम समझे थे। अब वर्णमाला परीक्षण में आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो ये आपको शब्द दिए गए हैं इसको शब्द को उसके अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। एक आपको दिया गया है ईगल, एक दिया है अर्थ, एक दिया एंगर, एक एयरली और एक दिया है ईच। इसको अपन को शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होता है जो आज अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया ईगल, अर्थ, एंगर, फिर दिया ईयरली और फिर दिया है ईच। इनको अपन को शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। इसको कैसे करते हैं, इसको अपन सर्वप्रथम हल करते हैं। देखो सबसे पहले जो 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 अपन को एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे, ये जो दिया गया है कि शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित करना है, सबसे पहले इनको एक बार उतार लो। या अपन डायरेक्ट है वो टाइम को बचत करते हुए तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको विधि सहित यहाँ समझाऊंगा। सबसे पहले दिया है EAGLE, उसके बाद दिया है अर्थ, EARTH, उसके बाद दिया है एंगर, EANGER, उसके बाद दिया है ईयरली, EARLY, उसके बाद दिया ईच, EACH। अब साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो वो वाला देखना है कॉमन कौन कौन से है, उसको आप डायरेक्ट काट दो। इसमें भी ईए है, इसमें भी ईए है, इसमें भी ईए है, इसमें भी ईए है और इसमें भी ईए है। तो इससे तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि शब्द को उसके अनुसार पहला कौन सा आएगा। अब उसके बाद अपन एबीसीडी में देखते हैं, ये कट गया। उसके बाद देखो यहाँ सी आया है, यहाँ आर आया है, यहाँ एन आया, यहाँ आर आया, यहाँ जी आया है। तो अंग्रेजी वर्ण वाला एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, आर आता है, एन आता है, आर आता है या जी आता है। तो सबसे पहले सी आता है। तो एक तो अपन को पता चल गया है कि अंग्रेजी वर्ण अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, ई। ये हो गया। अब साथियों आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आर आता है, एन आता है, आर आता है या जी आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, जी आता है। तो एक आ जाएगा ईगल, EAGLE। अब साथियों ये भी कट गया। अब अपन के पास तीन बचे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एन पहले आता है, उसके बाद आर आता है, तो एक ये भी हो जाएगा, ये भी कट गया, EANGER। अगर यहां से भी अपन को पता ना चले, अगर सेम लगे तो भी काट देना। फिर आगे अंग्रेजी वर्णमाला में जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले आएगा शब्दकोश में, उसके बाद जो आता है वो आएगा, उसके बाद जो आता है वो आएगा। अब अपन को दिया गया यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, इससे अपन को पता नहीं चल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा है। तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ एल दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एल आता है, तो ये हो जाएगा EARLY। उसके बाद अपन के बसा है अर्थ, EARTH। तो ये अपन का साथियों क्रम हो जाएगा। यानी कि ईस कितने नंबर पर है, ईस अपन के 5 नंबर पर है। एंगल कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। उसके बाद अपन के ये आ गया एंगल, EAGLE, एंगल अपन के 1 नंबर पर आ गया है। उसके बाद अपन के ये दोबारा लिख दिया है, EAGLE लिख दिया। EAGLE के बाद अपन क्या आएगा, ENGR, एंगर, EANGR। तो ये कितने नंबर पर है, ENGR 3 नंबर पर। उसके बाद ईयरली कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। और अर्थ है वो 2 नंबर पर। तो ये अपन का तार्किक क्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन को एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो आपको निम्नलिखित शब्दों को शब्द को उसके अनुसार पुनर्व्यवस्थित करना है, आपको व्यवस्थित करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि ये अपन एग्जाम में सबसे पहले ऐसे अपन को मैंने ये विधि बताई है ताकि आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाए। डायरेक्ट आप काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगी। अब अपन देखो अंग्रेजी वर्णमाला सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जी आता है, उसके बाद एन आता है, फिर आर डबल आ गया है। तो फिर आगे चलेंगे तो एल पहले आता है और टी बाद में आता है। तो इस प्रकार से है वो शब्दकोश का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बहुत ही शानदार तरीके से शब्दकोश के और अपन क्वेश्चन लेके आएंगे। अब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा ये मुझे उम्मीद है। अब अपन नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन साथियों मैंने आपको कल की क्लास में करवाया था कि कोई शब्द दिया होगा, जैसे टेस्ट दिया था, मैंने टेस्ट का करवाया था, राम का करवाया था कि राम को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, टेस्ट शब्द को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार एक शब्द यहाँ आ गया है कि बनाना, BANA,
एन ए। बनाना यानी बनाना का अर्थ होता है केला। बनाना शब्द को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? कितने प्रकार से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ऑप्शन आएगा साथ में, कोई भी ऑप्शन आपको से आते देंगे, उसमें से अपन को लिखना है, बताना है कि बनाना शब्द को है वो कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कैसे याद करोगे कि बनाना शब्द को? तो मैंने साथ ही बताया था, सबसे पहले बनाना को अपन को यहाँ देखना, BANANA। तो सबसे पहले देखना है कि अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अक्षर कुल कितने हैं, 6 है। तो इसको क्या करना है, मैंने साथ ही बताया था जितने अक्षर हो तो सबसे पहले तो अपन को ये करना है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये करना है। उसके बाद अपन को देखना है कि कौन कौन से शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो साथियों यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, तो 3 शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। तो अपन में क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फिर देखना है और कौन कौन से शब्दों की पुनरावृत्ति, अगर एक शब्द की या 2 शब्दों की पुनरावृत्ति होती है 2 इंटू 1 करते, और अगर 3 शब्दों की पुनरावृत्ति है 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कौन कौन से और शब्द है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, यानी कि 2 शब्द और है जो की पुनरावृत्ति हो रही है। तो वापिस 2 इंटू 1 करेंगे। अब ये 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट जाएगा। उसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं। 6 पंजा 30, 30 इंटू 4, 6 पंजा 30, 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 हो जाएगा आपके 120, 120 इंटू 3, 120 का 3 से गुणा करेंगे, 120 इंटू 3 अपॉन 3, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो ये 6 एकम 6 हो जाएगा। अब 120 का 3 से गुणा करते हैं, 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 1, 103 का 0 से कर दिया और 3 का 3, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब 360 में 6 का भाग देते हैं, 6 का भाग कितनी बार गया, 6 बार, कुल आंसर कितना आ जाएगा, 60 अपन का आंसर आ जाएगा। यानी कि बनाना शब्द को है वो 60 प्रकार से लिख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि ये शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन साथियों इस प्रकार का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो अंग्रेजी शब्द को उसके अंत में आएगा। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अंत में आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अंत में आएगा। अंग्रेजी शब्दकोश, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्दकोश अंग्रेजी, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्दकोश अंग्रेजी शब्दकोश के अंत में आएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अंत में आएगा। कौन सा शब्द है वो अंग्रेजी शब्दकोश के अंत में आएगा। शब्द देखते हैं अपन कौन कौन से शब्द हैं शब्दकोश के अंत में आएगा। पहला दे रखा है रिमूव, दूसरा दे रखा है रीजन, तीसरा दे रखा है रेंडर, RENDER, और 4 नंबर पर दे रखा है रिकॉर्ड। तो साथियों इस प्रकार क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्दकोश अंग्रेजी शब्दकोश के अंत में आएगा। ये अपन को 4 शब्द दे रखे हैं, इसको जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार करना है, काटना है। उसके बाद अपन को लाइन वाइज लिखना है और देखना है कि सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो यहाँ सबसे शब्दकोश के अंत में न देकर पहला भी दे सकता है, 20 वाला भी दे सकता है, 2 नंबर दे सकता है, 3 नंबर दे सकता है, जितने शब्द होंगे उसके अनुसार पूछ सकता है। तो किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है। रिमूव दे रखा है, डिजाइन दे सकता है, रेंडर दे सकता है और रिकॉल दे सकता है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, रिमूव, उसके बाद दे रखा है रिजाइन, REGION, उसके बाद दे रखा है रेंडर और उसके बाद अपन को दे रखा है रिकॉल।
साथियों इसमें अपन को सबसे पहले आर ई सब में कॉमन लग रहे हैं, तो इसको काट दो। उसके बाद देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, एन पहले आता है, जी पहले आता है या एम पहले आता है, तो साथियों सबसे पहले क्या आता है, ई आता है। तो सबसे पहले अपन का क्या हो जाएगा, रिकॉल। रिकॉल आ गया। उसके बाद साथियों देखते हैं अपन अंग्रेजी वर्णमाला में, फिर एन दे रखा है, जी दे रखा है, एम दे रखा है, सबसे पहले क्या आता है, जी आता है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, आर ई जी आई ओ एन। उसके बाद देखते हैं एम पहले आता है, एम पहले आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव। उसके बाद क्या आता है, एन आता है, तो क्या हो जाएगा, रेंडर। तो साथियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अपन को ज्ञात करना है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्दकोश अगले शब्दकोश के अंत में आएगा, तो क्या आ जाएगा, रेंडर। ये शब्द के अंत में आ जाएगा, ये अपन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको साथियों एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन आपको दे रखे होंगे 1 2, यहाँ दे रखा होगा 3 और यहाँ दे रखा होगा 4। तो अपन को ये जो रेंडर शब्द है वो कौन से शब्द में दे रखा है, 3 नंबर में, तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब साथियों नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, शब्दकोश के अनुसार ही आगे अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा पार्ट यानी कि पार्ट 3 क्वेश्चन पर निर्भर रहने वाला है। वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूं साथियों। एग्जाम जब आएगा बीएसटीसी 2025 का, तब तक शानदार कंटेंट है वो और भी शानदार तरीके से मैं कंटेंट लेके आऊंगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन 4 ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अवरोही क्रम में बताइए। निम्नलिखित शब्दों को अवरोही क्रम में बताइए। अवरोही क्रम में बताइए। इसको सॉल्व करते हैं साथियों। इसमें आपको अवरोही क्रम में सबसे पहले दे रखा होगा शब्द एप्पल, अपार्टमेंट, अप्लाई। सबसे पहले दे रखा होगा एप्पल, 2 नंबर दे रखा होगा अपार्टमेंट, 3 नंबर आपको दे रखा होगा साथियों अप्लाई, और 4 नंबर दे रखा होगा, 4 नंबर आपको दे रखा होगा एप्लीकेशन, तो साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अवरोही क्रम में बताना है। जो आपको शब्द दे रखे हैं, जो शब्द दे रखे हैं उसको अवरोही क्रम में बताना है। तो साथियों अवरोही क्रम क्या होता है, ये अपन के सामने एक बड़ी समस्या है। ये होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना आरोही क्रम कहलाता है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलना आरोही क्रम कहलाता है। सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा वो, और उसके बाद बड़ा 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 होगा, वो कौन सा होगा, आरोही क्रम। लेकिन अवरोही क्रम पूछ रहा है, अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रम में, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आएगा वो अंत में आएगा, और जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा, यानी कि घटते हुए क्रम में बढ़ना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है उसको सबसे अंत में लेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा बड़ा कौन सा है वो 2 नंबर पे आएगा, तीसरा बड़ा कौन सा है वो 3 नंबर पे आएगा, और जो सबसे छोटा है वो 4 नंबर पे आएगा, यानी कि घटते हुए क्रम में चलना है। तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन को दे रखा है एप्पल, एक एप्पल की गली, दूसरा दे रखा है अपार्टमेंट, तीसरा दे रखा है अप्लाई, और 4 नंबर पर दे रखा है एप्लीकेशन। अब देखिए साथियों यहाँ एपी है, यहाँ भी एपी है, यहाँ एपी है, यहाँ एपी है, तो ये सब कट जाएंगे। उसके बाद पी यहाँ है, पी यहाँ है, पी यहाँ, लेकिन यहाँ पी नहीं है इसलिए यहाँ ये कटेगा नहीं। अब एपी एपी कट गए। अब अंग्रेजी वर्णमाला साथियों यहाँ अपार्टमेंट, अंग्रेजी वर्णमाला में ए है वो सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे अंत में आएगा। अपन को आरोही क्रम नहीं बल्कि अवरोही क्रम में बताना है, इसका मतलब सबसे बड़ा वाला बताना है। अब साथियों यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, और यहाँ भी पी है, इससे अपन ज्ञात नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, यहाँ एल है, यहाँ एल है, और यहाँ भी एल है।
इसे भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं तो साथ अंग्रेजी वर्णमाला वाला यहाँ ई आया है, यहाँ वाई आया है, वहाँ यहाँ आई आया है। तो वाई सबसे क्या है, बड़ा है, इन तीनों में वाई सबसे बड़ा है, इसका मतलब सबसे पहले आ जाएगा एप्लाई। उसके बाद देखते हैं साथियों, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का ई वर्ण आया है, ई अक्षर आया है, यहाँ आई वर्ण आया है, आई अक्षर आया है। तो इसका मतलब ई छोटा है और आई बड़ा है, तो इसका मतलब 2 नंबर पर क्या आएगा, एप्लीकेशन। और 3 नंबर पर यहाँ ई है और यहाँ ई है, इसका मतलब ये तो अंत में आएगा, तो कौन सा आ जाएगा, एप्पल, ए डबल पी एल ई। और 4 नंबर पे अपन क्या आ जाएगा, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। तो साथियों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे होंगे, पहले अप्लाई, अप्लाई कितने नंबर पर है, 3 के बाद आएगा एप्लीकेशन, 4 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये अपन का ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको साथियों एग्जाम में देखने को मिलेगा। आरोही क्रम पूछ सकता है, अवरोही क्रम पूछ सकता है, या बढ़ता हुआ क्रम दे सकता है, घटता हुआ क्रम दे सकता है, व्यवस्थित दे सकता है, किसी भी प्रकार से उल्टा पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है ये अगर समझ लिया तो आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। वर्णमाला परीक्षण जो कि बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बीएसटीसी पीटीटी में, इसलिए इस चैप्टर से या इस अपन वर्णमाला परीक्षण का जो पार्ट चल रहा है इसमें बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो सहित आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक एक विधि को समझना है, विधि को समझ लिया तो शब्द चाहे भले कोई भी दे, लेकिन आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। अब साथियों नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। आगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा उसको अपन देखते हैं। एक आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए, उस शब्द को ज्ञात कीजिए, उस शब्द को ज्ञात कीजिए, उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो दिए गए अक्षरों द्वारा बनाए जा सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द, जो नीचे दिए गए शब्द से, नीचे दिए गए शब्द से शब्द के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है, अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद अपन इसको सरल तरीके से, शानदार तरीके से समझेंगे। आपको शब्द दिया गया है मेजरमेंट, मेजरमेंट। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन दे रखा है टेंसेस, TNSES। 2 नंबर पर अपन को दे रखा है TRAIN, TRAIN। 3 नंबर पर दे रखा है टॉम, TON। और 4 नंबर पर दे रखा है मास्टर, और नंबर पर हमको दे रखा है MSDR। तो साथियों सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से, नीचे अपन को विकल्प दे रखे हैं चार, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को सुनिए, अपन को इसमें से कोई एक शब्द को सुनना है। आगे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। नीचे अपन को एक ऐसा एक अक्षर का अक्षरों द्वारा बना गया शब्द दिया होगा, उसमें से अपन को ज्ञात करना है जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से कौन सा विकल्प है जो इस शब्द से बन रहा है। ऐसा विकल्प अपन को ढूंढना है जो इस शब्द से पूरा का पूरा बनेगा।
अब वो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के अनुसार नहीं बन सकता है। तो 3 शब्द ऐसे दे देंगे जो बन रहे हैं और एक शब्द ऐसा देगा जो नहीं बनेगा। तब ऐसा भी पूछ सकता है। और अपन को यहाँ पूछा है कि दिए गए शब्द में से उस अक्षर द्वारा कौन सा शब्द है वो बन सकता है। अपन को विकल्प ढूंढना है जो इस शब्द से बन रहा है। शब्द क्या दे रखा है? मेजरमेंट, MEASUREMENT। मेजरमेंट शब्द दिया गया है, उसमें से अपन को ऐसा विकल्प ढूंढना है जो इस शब्द से पूर्ण रूप से बन रहा है। सबसे पहला विकल्प है TENSES। तो इसमें अपन देखते हैं T दे रखा है, उसके बाद देखते हैं E दे रखा है, उसके बाद देखते हैं N, तो यहाँ MEASUREMENT N दे रखा है। उसके बाद देखते हैं S, तो अपन को S दे रखा है। उसके बाद देखते हैं E दे रखा है। उसके बाद वापस देखते हैं S। तो साथियों S तो दे रखा है लेकिन यहाँ S क्या आ गए हैं? डबल आ गए हैं, इसलिए डबल अपन को इसमें मेजरमेंट में डबल S नहीं दे रखा है, इसलिए ये शब्द नहीं बनेगा। यानी कि जो आपको दे रखे हैं, क्या विकल्प दे रखे हैं, उनमें से अपन को जो भी डबल आ रहा है इसका मतलब डबल इसमें दिया होगा तो ही बनेगा। अगर सिंगल आ रहा है इसका मतलब यहाँ S नहीं आता, TNSE इतना ही आता तो बन सकता था, लेकिन वापस ऐसा आ गया, रिपीट हो गया है, तो इसमें रिपीट है वो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये शब्द नहीं बनेगा। दूसरा दे रखा है ट्रेन, TRAIN। अब देखते हैं यहाँ T है, उसके बाद दे रखा है R भी है, उसके बाद दे रखा है A भी है, उसके बाद दे रखा है I, MEASUREMENT। इसमें I है वो जो कि शब्द को उसमें नहीं दे रखा है, इसका मतलब 2 नंबर विकल्प भी नहीं बनेगा। तीसरा दे रखा है TONE, अपन को T दे रखा है। उसके बाद देखो MEASUREMENT, यहाँ O नजर आपको कहीं भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 नंबर विकल्प भी नहीं बनेगा। अब साथियों 4 नंबर विकल्प बचा है मास्टर। क्या बचा है? मास्टर। ये श्योर है कि 3 नहीं बन रहे, इसका मतलब यही बनेगा। अब इसको भी अपन क्या करके देख लेते हैं कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्या पता चारों ना बने तो आपको बोनस अंक मिलेगा, लेकिन अपन इसको मास्टर को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दे रखा है M, तो यहाँ M मिल रहा है। उसके बाद दे रखा है A, यहाँ A मिल रहा है। उसके बाद दे रखा है S, तो यहाँ S मिल रहा है। उसके बाद T, तो यहाँ T मिल रहा है। उसके बाद E, यहाँ E मिल रहा है। उसके बाद R, इसका मतलब R मिल रहा है। इसका मतलब आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 4 नंबर विकल्प मास्टर सही हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप ज्ञात करना एक एक ऑप्शन को, कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, कौन कौन से नहीं बन रहे हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथियों 100% कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा एग्जाम में। शब्द आपको साइंस दे सकता है, ऑप्शन आपको साइंस दे सकता है, लेकिन इस विधि से ही करना आपका 100% सही होगा। अब साथियों नेक्स्ट प्रकार का अपन है वो वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 6 की ओर। आगे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन साथियों अपन ये भी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से इसी के अनुरूप जो अपन ने 5 नंबर क्वेश्चन किया था इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें पूछेंगे कि कौन सा शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द सुनिए, विकल्पों में से वह शब्द सुनिए, वह शब्द सुनिए, वह शब्द सुनिए जो दिए गए शब्द जो दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता। अब साथ में इसके शब्द कौन सा है वो अपन देख लेते हैं। शब्द अपन को दे रखा है मेटाफिजिक्स। कौन सा दे रखा है? मेटाफिजिक्स। शब्द अपन को दे रखा है METHYSICHS। इसमें अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सिम्स, SWMS। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है साथियों अपन को
टेस्ट TESTS। और नंबर ऑप्शन दे देते हैं TEMS टीम्स TEAMS टीम्स। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो अपन को विकल्प दे रखे हैं, उसमें से एक शब्द को चुनना है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही अपन को क्या दे रखा है, एक शब्द दे रखा है, इनमें से कौन सा है वो ऐसा विकल्प है जो इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। 3 ऐसे शब्द होंगे जो इस शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकते हैं और एक ऐसा शब्द होगा जो कि नहीं बनाया जा सकता है। तो साथियों किससे क्वेश्चन किस प्रकार का था उसी प्रकार इसको करते हैं। सबसे पहले दे रखा है SWMS। तो देखो साथियों यहाँ ऐसा रखा है, उसके बाद डबल ई देखते हैं, यहाँ ई आ रखा है, उसके बाद मेटाफिजिक्स। अब साथियों देखो यहाँ डबल ई आ रहा है, तो अपन को और ऑप्शन सेट करेंगे। उसके बाद सेट करने के बाद अपन देखेंगे कि कौन कौन से विकल्पों में है वो। अगर यहाँ मतलब ये ऑप्शन SW, कभी कभी क्या होता है कि डबल ई दे रखा है, इसका मतलब ई आ गया, तो इसको भी वापस रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आगे का ऑप्शन क्या करते हैं, क्या कह रहा है HCATS आपको दे रखा है हेड्स। तो देखो यहाँ ऐसा आ रखा है, उसके बाद ई आ रखा है, उसके बाद ए आ रखा है, यहाँ ए आ रखा है, उसके बाद टी आ रखा है, टी आ रखा है, मेटा ये टी आ रखा है, उसके बाद वापिस है वो ऐसा है। इसका मतलब ये हो गया हेड्स। अब उसके बाद देखते हैं पेस्ट। अब देखो साथियों पी आ रखा है, उसके बाद ई आ रखा है, उसके बाद एस आ रखा है, उसके बाद टी आ रखा है, उसके बाद वापस एस आ रखा है। उसके बाद देखते हैं टीम्स TW TAMS टीम्स। देखो टी आ रखा है, ई आ रखा है, ए आ रखा है, एम आ रखा है, एस आ रखा है। इसका मतलब साथी ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, यानी कि SWMS। क्यों? क्यों देखो साथी एस तो बन रहा है, उसके बाद ई आ रखा है, लेकिन वापस ई नहीं आ रखा है। इसका मतलब ये दो ई दे रखा है, इसका मतलब वापस दो कंटिन्यू ई नहीं है, या फिर इस शब्द में ई डबल है वो नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो साथी कौन सा शब्द नहीं बनेगा, SWMS। तो साथी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अपन को ऑप्शन सेट करना है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी शब्द दे रखा हो, पहले सब शब्द को देखना है। तो यहाँ पर मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखो कोई शब्द ऐसा भी हो सकता था जो इस वर्ण में दे रखा हो लेकिन इसमें नहीं दे रखा हो। इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये डबल ई को अपन यहाँ एक ही दे रखा है, इसका मतलब मान सकते हैं, कभी कभार मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद वर्णमाला परीक्षण जो कि अल्फाबेट टेस्ट को यही समाप्त करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन बहुत है, जितने आप ज्यादा ट्राई करोगे मिलाओगे घर पर उतने ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। यहाँ अपन को मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन शानदार तरीके से जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने लायक है, जो विधि एग्जाम में पूछने लायक है BST CPTT के लिए, वही विधि करा रहा हूँ। और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वर्णमाला परीक्षण। तो ये विधि आज 2 क्वेश्चन लेके यही समाप्त करेंगे। उसके बाद है वो आगे का अपन रीजनिंग का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो आज 1-2 क्वेश्चन लेके इस क्लास को यही समाप्त करेंगे। तो मतलब जहां तक मैं क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन बन रहा है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है, उसको मैं निकाल के लेके आ रहा हूं और PDF निकाल करके आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ एक एक विधि से, ताकि आपको शानदार तरीके से समझ में आ सके। अब अपन नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन साथियों आपसे ये भी पूछ लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में जो आपको बताए हैं इसी के अनुसार पूछा जाता है। अब एक आपको इस प्रकार का कि निम्न अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा कि निम्न अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं, ऐसे कितने साथ हैं, ऐसे कितने साथ है 7 है, जिसके तत्काल पहले जिसके पहले 5 हो, तत्काल पहले 5 हो, किंतु तत्काल बाद में 8 नहीं आता, किंतु
तत्काल बाद 8 नहीं आता। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद अपन इसको समझेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको श्रृंखला दे रखी है 2 3 5 7 2 3 5 7 8 6 4 8 6 4 3 5 7 7 6 5 3 7 3 7 6 5 3 7 6 5 7 7 6 5 7 7 6 5 6 5 और लास्ट में दे रखा है 6 5 6 5 plus 7। ऑप्शन आपको दे रखे होंगे साथियों, ऑप्शन में आपको यहाँ बता देता हूँ। एक ऑप्शन दे रखा होगा 2 नंबर ऑप्शन दे रखा होगा 3 नंबर ऑप्शन दे रखा होगा 3 4 नंबर ऑप्शन दे रखा होगा 1 और 3 नंबर ऑप्शन दे रखा होगा 1 और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा होगा 9, यानी कि कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना कि निम्न अक्षरों की एक श्रृंखला आपको नीचे क्या दे रखी है, निम्न यानी कि नीचे एक श्रृंखला दे रखी है। निम्न अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है, इस श्रृंखला में आपको ऐसे 60 ढूंढने, कितने 7 अंक ऐसे कितने 7 अंक है जिसके तत्काल पहले ऐसे आपको 7 अंक यानी कि 7 अंक ऐसे 7 अंक ढूंढने हैं जिसके तत्काल पहले यानी कि पहले पास हो किंतु बाद में 8 नहीं हो, ऐसे 7 अंक ढूंढने हैं। जो श्रृंखला दे रखी है उसमें 7 अंक ऐसे 7 अंक ढूंढने हैं जिसके पहले क्या है 5 है और उसके बाद है वो 8 नहीं है। ऐसे 5 ढूंढने जिसके पहले तो क्या दे रखा हो 5 दे रखा हो, बाद में क्या नहीं हो 8 नहीं हो, ऐसे 7 ढूंढने। इसका मतलब ये नहीं है पहले दे रखा हो 7 उसके बाद क्या दे रखा हो 7 दे रखा हो, उसके पहले 5 हो उसके बाद 8 होगा तो वो आपका 7 मान्य नहीं होगा। तो ऐसे 7 ढूंढने हैं जिसके पहले तो 5 हो और उसके बाद है वो 8 नहीं हो। ढूंढते हैं। सबसे पहले अपन वर्णमाला ये जो दे रखी श्रृंखला में ये 7 आया है। अब साथी क्यों कह रहा है 7 से पहले क्या हो 5 हो, इसका मतलब ये 5 हो रहा है, लेकिन बाद में क्या नहीं हो 8 नहीं हो, इसका मतलब ये बाद में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 7 मान्य नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद यहाँ 7 आ जाए। 7 से पहले क्या है क्वेश्चन के अनुसार 5 आ रहा है, उसके बाद 8 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 7 आ रहा है, इसका मतलब ये 7 एक मान्य होगा, एक 7 आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलने पर यहाँ 7 आ गया लेकिन इससे पहले 5 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं 7 आया, इससे पहले 5 आया, उसके बाद 8 नहीं है, इसका मतलब ये 7 ये भी मान्य होगा। ये 2 7 हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ भी 7 है लेकिन इससे पहले 5 नहीं है, इसका मतलब ये मान्य नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये 7 है इससे पहले 5 है लेकिन बाद में 8 हो गया, इसका मतलब ये भी मान्य नहीं होगा। इसका मतलब कितने 7 ऐसे हैं जिससे पहले तो 5 है और बाद में क्या नहीं हो 8 नहीं हो, तो ऐसे अपन के 2 7 हो जाएंगे, तो ये अपन का आंसर हो जाएगा और ये अपन का आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि ये पार्ट वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब अपन आगे का टॉपिक जो कि शुरू करेंगे कल। धन्यवाद।